Welcome you all in this class Unlocking Wits. In today's class, I will explain the last part of past tense, past perfect continuous tense. This tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. जब हम कोई एक्शन अपने पास्ट में किसी कंटिन्यूटी के साथ दिखाते हैं और उसकी कंटिन्यूटी के साथ साथ टाइम भी मेंशन करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जब भी लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम इन चीज़ों से भी समझते हैं। समय तो होता है उनके साथ, समय के साथ रहा था, रहे थे और ता रहा था जैसे सेंटेंस को बनाते हैं। समय अब रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस में भी आता है, लेकिन ये चीज़ एक जो टाइम का मेंशन होना इसको पास्ट कंटिन्यूस से बिल्कुल अलग करती है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ और हैव बीन आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में केवल हैड बीन आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म V5 एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एक चीज़ मैंने जो यहाँ नई मेंशन कर रखी दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मेंशन नहीं किया था, लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट पहले से ही है तो उसकी प्लेस जो होती है वो हमेशा यहाँ होती है। कैसे लिखेंगे इसको? थोड़ा पास्ट कंटिन्यूस से मैं आपको इसे समझाती हूँ। मैं डांस सीख रही थी। मैं आई सीखना इसकी लर्निंग वर्ब है। आई रही थी, सीख रही को पास्ट कंटिन्यूस में बोला जाता है आई वॉज लर्निंग। लर्निंग व्हाट? लर्निंग डांस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अब आप लोगों को आ गया होगा कि हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप उसको हमेशा वर्ब के पीछे ही रखेंगे, इसीलिए मैंने आज यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। इसको हम अगर पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में सीखें लगाएं, मैं डांस सीख रही थी, तो ये हम बोल देते हैं इसको मैं 2 महीने से डांस सीख रही थी। नाउ कि आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए 2 महीने का मेंशन हो गया। ये 2 महीने का जिक्र होने की वजह से पूरा टेंस बदल गया। तो कैसे होगा? अब यहाँ पे वॉज लर्निंग नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? हैड बीन आएगा। आई हैड बीन लर्निंग। लर्निंग व्हाट? पहले ही ऑब्जेक्ट बता दिया है, लर्निंग डांस फॉर 2 मंथ्स। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर आया है या सिंस आया है। क्या आना है? सिंस होता तो यहाँ पे सिंस मंडे होता, या फिर सिंस 2019 होता, या सिंस मार्च होता। अगर आपके पास पॉइंट ऑफ द टाइम है, नेम ऑफ द टाइम है, सबसे सरल तरीका यही है। अगर समय का नाम है, अगर किसी समय को नाम से बताया है, जैसे सिंस मंडे, सिंस 2019, सिंस मार्च, इस तरीके का अगर समय का नाम है तो समय का नाम जब भी आएगा सिंस के साथ आएगा। और अगर ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ द टाइम है, तो उसको हमेशा किसके साथ दिखाते हैं? फॉर के साथ दिखाते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स। और नेगेटिव इसका बहुत आसान होता है। नेगेटिव में नहीं कर रही हूँ अभी। इसमें नेगेटिव में हैड नॉट बीन आ जाता है। हैड नॉट बीन, ये टर्म याद रखिए इसकी। हैड और बीन के बीच में नॉट आता है। हैड बीन नॉट नहीं, हैड नॉट बीन।
एक सेंटेंस में अगर सिंपल पास्ट भी हो, पास्ट कंटिन्यूस भी हो, पास्ट परफेक्ट भी हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस करके देखते हैं। व्हेन मिस्टर वर्मा केम टू दिस स्कूल, मिस्टर शर्मा had already been teaching here for 5 years. When Mr. Verma came is the second form of verb V2, that is past. कौन सा past? Simple past. When Mr. Verma came to this school, जब मिस्टर वर्मा इस स्कूल में आए, मिस्टर शर्मा हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years. मिस्टर शर्मा यहाँ पहले से ही 5 सालों से पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे 5 years की जगह पे अगर हमारा होता 2015, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, सिंस हो जाता है। तो ये याद रखने की बात है। बाकी ये बहुत सिंपल है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। सम मोर एग्जाम्पल। I was reading novel. I was reading novel, मैं नॉवल पढ़ रही थी। ये कौन सा टेंस है, ये दिस इज पास्ट कंटिन्यूस। I had been reading novel for 1 week. I had been reading novel for 1 week. मैं एक हफ्ते से नावल को पढ़ रही थी। तो ये कौन सा है, हैड बीन रीडिंग का टर्म जब भी आएगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूस, हैड बीन रीडिंग पास्ट perfect continuous. Now your past tense has completed. Let's have a quick recap of past tense, ताकि आपको past clear हो जाए। उसके बाद हम लोग future पढ़ेंगे। Then we will go to the next topic, that is voice, active and passive voice. लेकिन active और passive voice पढ़ने से पहले आपका tense clear होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका tense clear नहीं है तो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को थोड़ा सा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। सी sing a song. Sing is a second form of sing. Sing की second form sing होती है, sing sing, और इसकी जो third form होती है वो होती है sung. She sang a song. Simple past. Past continuous, subject plus was, verb plus ing form प्लस ऑब्जेक्ट। सी सिंग अ सॉन्ग को आप पास्ट कंटिन्यूस में बनाइए। कैसे बनाएंगे, सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
सी sang a song को कंटिन्यूस बनाया, सी was singing a song। इसको परफेक्ट बनाएंगे, ये बनेगा सी had, थर्ड फॉर्म sung a song, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखें। नाउ लास्ट टेंस जो मैंने अभी पढ़ाया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस हैड, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। टाइम है तो उसको लिखना है। कई सेंटेंसेस में टाइम नहीं भी दिया होता है, तो उसको आपको समझ लेना है कि टाइम नहीं दिया है, लेकिन हैड बीन का ही यूज करना है। सी sang a song, सी was singing a song, सी had sung a song, now सी had been singing a song for 1 hour, 1 घंटे से वह गाना गा रही थी। नाउ कंप्लीट। सेम पैटर्न पे आपको सारे टेंस याद होने चाहिए। ये जैसा जिस तरीके से स्ट्रक्चर लिखा गया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको फिंगर टिप्स में पता होने चाहिए, क्योंकि ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है टेंस। टेंस अगर आ गया है तो आपको ग्रामर आगे आने वाली जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ग्रामर का होगा उसमें आसानी होगी। नाउ सी sang a song, उसने गाना गाया। सी was singing a song, वह गाना गा रही थी। सी had sung a song, वह गाना गा चुकी थी। सी had been singing a song for 1 hour, वह 1 घंटे से गाना गा रही थी। Now you have completed your past tense and present tense। अभी आपको जो नेक्स्ट टेंस पढ़ना है वो टेंस है फ्यूचर टेंस। अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।